तो प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड को कैसे पढ़ा जाए, स्पेल कैसे किया जाए, यानी स्पेलिंग कैसे किया जाए। और यदि आप स्पेलिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो आप अंग्रेजी को पढ़ नहीं सकते हैं, उसे अच्छे से लिख नहीं सकते हैं, यानी रीडिंग और राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो वीडियो पे बने रहना, एंड तक देखना। बहुत ही रोचक आज का ये वीडियो होने जा रहा है कि स्पेलिंग में एरर को हम लोग कैसे दूर करेंगे। और ख़ास करके छोटे बच्चों के लिए भी तो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि उसे शुरुआत में अंग्रेजी कैसे पढ़ाया जाए, है ना। तो चलिए, स्पेल कैसे करेंगे, वर्ड को हम लोग स्पेलिंग कैसे करेंगे, उसके कुछ नियम्स मैं बताऊँ। उस नियम को जो है सो फॉलो कर करके आप अच्छे से लिख पढ़ सकोगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हाउ टू स्पेल वर्ड्स, यानी वर्ड का स्पेलिंग हम लोग कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही रोचक ये वीडियो होने जा रही है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक नंबर में हमने लिखा है कि यदि किसी वर्ड में, वर्ड के एंड में, अंत में ATE, यदि किसी वर्ड के अंत में ATE, मैं फिर से लिख देता हूँ, ATE, एट लगा रहे, ATE लगा रहे, तो उस वर्ड का उच्चारण जो है लास्ट में एट होता है, एट, है ना। वर्ड के पीछे, किसी भी वर्ड के पीछे यदि ATE लगा रहे तो उसका लास्ट का जो उच्चारण होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा, वो एट होगा, है ना। कैसे? सो अब देखो, यदि आप जो मात्रा है, मात्रा के अनुसार देखा जाए, यदि पढ़ते हैं तो RATE को आप राटे बोलेंगे, DATE को आप डाटे बोलेंगे, STAT को आप स्टाटे बोलेंगे। लेकिन वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, यदि ये जो सारे वर्ड्स हैं, वर्ड्स के अंत में ATE लगा, देखो ATE, यहाँ भी देखो ATE और ATE। जब ATE लगा रहे तो उसको एट बोलना, एट। जैसे रॉ का, आर का रॉ होता है, उसके बाद एट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो रेट, है ना। ड का, डी का ड होता है, उसके बाद एट, देखो डेट, है ना। स्टेट, देखो स्ट का स्टेट हो गया, देखो स्ट, उसके बाद एट, स्टेट, है ना। देखो AT लगा हुआ तो उसको हम लोग एट बढ़ेंगे। अब देखो क्रिएट, देखो क्री, उसके बाद एट, क्रिएट, है ना। अब देखो प्राइवेट, देखो वो, उसके बाद देखो एट, देखो प्राइवेट। तो आपने पहला नंबर में सीखा कि किसी भी वर्ड के अंत में यदि ATE लगा रहेगा तो उसको लास्ट का जो हम लोग पढ़ेंगे, उसे लास्ट का जो उच्चारण होगा वो एट होगा। जैसे RATE रेट, DATE डेट, STATE स्टेट, CREATE क्रिएट, और PRIVATE प्राइवेट, एट। तो आपने देखा कि किस तरह से वर्ड के पीछे लग करके वो प्रोनाउंसिएशन जो है चेंज करता है ना। चलिए, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कुछ और वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे फॉर्मेट, लेट, रोटेट, है ना। तो इन सारे वर्ड के पीछे भी ATE लगा है और इसका उच्चारण हो जाएगा एट, है ना। जैसे रोटेट, है ना। एट, लेट, है ना, इस तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो, किसी भी वर्ड के पीछे TION यदि रहता है, किसी भी वर्ड के पीछे यदि TION रहता है, ध्यान से सुनना, TION रहेगा, देखो TION रहेगा तो उसका उच्चारण, यानी पीछे का जो हिस्सा है उसका उच्चारण होगा सन। क्या होगा? सन, है ना। देखो कैसे, यहाँ पे देखो वर्ड के पीछे लगा हुआ TION, यहाँ भी TION, यहाँ भी TION, एंड यहाँ भी TION लगा है, वर्ड के पीछे लगा हुआ है। तो अब देखो इसका उच्चारण क्या होगा, स्टेशन, देखो अंत में क्या आया, सन। मोशन, देखो मोशन, देखो आया सन, है ना। इमोशन, देखो इमोशन। क्योंकि वर्ड के पीछे यदि TION लगा है तो उसे हम लोग सन पढ़ेंगे, है ना। ऑप्शन, देखो ऑप्शन, देखो यहाँ पे सन आया।
तो इन सारे वर्ड्स में आप देख पा रहे हैं कि TION लगा हुआ है, TION TION TION, तो इसका उच्चारण जो है सन होगा। स्टेशन, मोशन, इमोशन, ऑप्शन, है ना। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स सब बहुत अच्छे तरीके से समझ और सीख रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ड के पीछे EN रहेगा तो उसको इन पढ़ना। उसको क्या पढ़ना है? इन, यानी दीर्घई इन, जो बड़ी मात्रा जो होती है ई की, वो इन, है ना। E और N रहे तो उसको इन पढ़ना है। जैसे TEEN, SCREEN, यहाँ देखो WEN, यहाँ देखो EN, यहाँ देखो EN। तो हम लोग ये वाला दीर्घई वाला पढ़ेंगे और नौ, है ना। जैसे टी का टॉ होता है, उसके बाद इन, टीन, है ना, टीन। स्क्रीन, बिटवीन, 16, क्वीन। यानी आपने देखा कि किसी भी वर्ड के पीछे यदि E और N रहता है, EN रहता है, तो उसका उच्चारण इन होता है, इन, है ना। लास्ट यानी पीछे हिस्से का उच्चारण इन होता है। जैसे TEEN, टीन, SCREEN, स्क्रीन, BETWEEN, बिटवीन, SIXTEEN, 16, QUEEN, क्वीन, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही रोचक जानकारी यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ड के पीछे OUGH रहे तो उसका उच्चारण फा होता है। किसी भी वर्ड के पीछे यदि OUGH रहे तो जनरली उसका उच्चारण हम लोग फा बोलते हैं, फा, फा। जैसे TOUGH, टफ, क्या पढ़ेंगे? टफ। देखो OUGH, टफ, ऑफ पढ़ेंगे, OUGH, OUGH एंड OUGH। तो इसका उच्चारण हम लोग लास्ट में फा पढ़ेंगे। जैसे TOUGH, टफ, COUGH, कफ, ENOUGH, इनफ, ROUGH, रफ। तो इन सारे वर्ड्स का उच्चारण हम लोग जो है OUGH रहेगा तो हम लोग फा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा टफ, कफ, इनफ, रफ, है ना। देखो टफ का मतलब होता है कठिन, यहाँ पे कफ का मतलब जो खांसी कफ होती है वो, एंड देन इनफ का मतलब होता है अत्यधिक, और यहाँ पे रफ का मतलब होता है कोई खुरदरा हिस्सा, पार्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि किसी वर्ड के पीछे OULD रहे तो उसको हम लोग उड पढ़ते हैं, उड। किसी वर्ड के पीछे OULD रहेगा तो उसे उड पढ़ेंगे। जैसे आप मॉडल वर्ब में पढ़ते हैं कौन कौन से, यहाँ पे देखो सबसे पहले OULD है, OULD है, OULD है। तो इसका उच्चारण हम लोग लास्ट यानी OULD को हम लोग उड पढ़ेंगे, है ना। जैसे WOULD, उल्ड नहीं बोलेंगे, उल्ड बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, इसको बोलेंगे उड, है ना। यहाँ पे देखो SHOULD, इसको शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? शुड, है ना। फिर है COUGH, COULD, इसको कुल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको कुड पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने 5 जो बताए हैं नियम, इसमें और भी मैं आगे बताऊँगा। तो 5 नियम में जैसे ATE रहे तो इसको एट पढ़ेंगे, जैसे रेट, डेट, स्टेट, क्रिएट, प्राइवेट। TION रहे थे वर्ड के पीछे तो उसको क्या पढ़ना है? सन, जैसे स्टेशन, मोशन, इमोशन, ऑप्शन। EN रहे थे उसको इन पढ़ना, जैसे टीन, स्क्रीन, बिटवीन, 16, क्वीन। यदि OUGH रहे तो इसको फा पढ़ना, जैसे टफ, कफ, इनफ, रफ। यदि OULD रहे वर्ड के पीछे तो उस हिस्से को उच्चारण हम लोग जो है उड करेंगे, जैसे उल्ड, उड, शुड, कुड। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को भी देख लेते हैं, आगे इसके हिस्से को। अब हम लोग अगला पार्ट को देखेंगे, अगला पॉइंट को भी देखेंगे, जो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी करता है, वर्ड को समझने में, इसको रीडिंग करने में। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आप अच्छे ढंग से नहीं सीख सकोगे। तो देखो अब है कि यदि किसी वर्ड के पीछे ED लगा रहे, यदि किसी वर्ड के पीछे ED लगा रहे तो उसको ऐड या ड बोलते हैं। लास्ट के पार्ट को ऐड या ड बोलते हैं। ED लगा रहे तो ऐड या ड बोलते हैं, कभी कभी ऐड, कभी कभी ड। देखो ED है, ED है, ED है, ED है, ED है।
तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं PLANTED, प्लांटेड। देखो इस पार्ट का उच्चारण आया एड, प्लांटेड। अब देखो प्लेड, PLAYED, देखो ED है तो प्लेड। देखो लॉ में एकर है तो वो एड आया। देखो कॉल्ड, यहाँ ED है तो देखो लास्ट में डॉ आया। देखो यहाँ लव्ड, लास्ट में डॉ आया। रेड, यहाँ देखो रॉ में एकार डे, रेड। तो वर्ड के पीछे यदि ED रहे तो उसका उच्चारण एड या डॉ होगा। जैसे प्लांटेड, PLANTED, प्लांटेड, PLAYED, प्लेड, CALLED, कॉल्ड। देखो ड आया, LOVED, लव्ड, RED, रेड। तो यहाँ आपने देखा कि वर्ड के पीछे यदि ED लगा रहेगा तो उसका उच्चारण जो है उस पार्ट का ऐड होगा या फिर ड होगा, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यदि किसी वर्ड के पीछे EIVE रहे, यदि किसी वर्ड के पीछे, वीडियो को एंड तक देखना, यदि किसी वर्ड के पीछे EIVE रहे तो इसको ईव या बड़ी मात्रा की जो दीर्घई मात्रा होती वह ईव बोलते हैं, उस पार्ट को ईव बोलते हैं। यदि EIVE रहे तो ईव बोलते हैं ना। कैसे, अब देखो वर्ड्स में देखो EIVE लगा है, यहाँ पर भी EIVE और यहाँ पर भी EIVE। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड होंगे। आप अपने जब लिखोगे तो वहाँ एक कॉलम बना करके देखना कि EIVE वाले वर्ड्स कितने हैं। तो इसको उच्चारण क्या होगा, RECEIVE, इसका उच्चारण क्या होगा, ईव। जैसे रिसीव, देखो BEL, बिलीव, है ना। CONCIVE, कंसीव, यानी ईव आ रहा है ना। बिलीव, रिसीव, बिलीव, कंसीव। तो यदि वर्ड के पीछे EIVE रहे तो उसका उच्चारण, उस पार्ट का उच्चारण ईव होता है, ईव। जैसे मैंने आपको बताया रिसीव, बिलीव, कंसीव, ऐसे कई सारे वर्ड्स होंगे, है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आप आसानी से सीख पा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखना, कोई लटर पटर की कोई बात नहीं, आराम से इसको देखो समझो। अब देखो किसी वर्ड के पीछे TURE रहे, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे आपको। यदि वर्ड के पीछे TURE रहे तो उसका उच्चारण चर होता है, चर, है ना। देखो यहाँ पे TURE है, यहाँ पे TURE है, यहाँ पे TURE है और यहाँ पर भी TURE है। तो FU मतलब फ्यू और यहाँ TURE को बोलते हैं चर। तो फ्यूचर, NA, ने, TURE, चर, नेचर, CUL, कल, TURE, कल्चर, PIC, पिक, TURE, चर, पिक्चर। तो इन सारे वर्ड्स में देखो लास्ट में TURE लगा हुआ है, इसका मतलब उस पार्ट का उच्चारण चर होगा। जैसे फ्यूचर, नेचर, कल्चर, पिक्चर, सिग्नेचर, बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे, आप देख लेना। अब कोई भी पार्ट, कोई भी पेज को पढ़ोगे तो उसमें इस तरह के वर्ड आपको मिल जाएंगे, है ना। यदि वर्ड के पीछे TURE रहे तो उसको हम लोग चर पढ़ेंगे, जैसे पिक्चर, कल्चर, नेचर, है ना, सिग्नेचर इत्यादि। चलिए उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आपने समझ लिया। लास्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड के पीछे ITE रहे, ITE ध्यान रखना, यदि वर्ड किसी वर्ड के पीछे ITE रहे तो उसको आइट बोलते हैं, आइट, आकार की मात्रा और दीर्घई ट, आइट, है ना। जैसे यहाँ पर भी लगा हुआ ITE, यहाँ पर भी लगा हुआ ITE लगा है एंड ITE यहाँ पर भी लगा है। तो कैसे, देखो S का स हो गया और ITE, साइट, है ना, साइट। अब देखो के का क, ITE, काइट, बी का ब, ITE, बाइट, सब में ITE आ रहा है। देखो PO, पो, POL, पोल, ITE, पोलाइट, है ना। तो इन सारे वर्ड्स का उच्चारण जो है, उस पार्ट का उच्चारण ITE करते हैं, ITE, है ना। जैसे साइट, काइट, बाइट, पोलाइट,
यानी वर्ड के पीछे ITE लगा है, ITE एंड ITE लगा है, इसका उस पार्ट का उच्चारण हम लोग आइट बोलते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट को हम लोग देखते हैं। यदि किसी वर्ड के पीछे OUND रहे, यदि किसी वर्ड के पीछे OUND रहे तो उसका उच्चारण उंड होता है, उंड होता है। यदि किसी वर्ड के पीछे OUND, ध्यान रखना, OUND रहे तो उसका उच्चारण उंड होता है ना, उस पार्ट का उच्चारण उंड होता है। जैसे यहाँ पर भी देखो OUND लगा है, यहाँ पर भी लिखा था OUND लगा है, फिर OUND लगा है एंड देन OUND लगा है ना। तब देखना इसका उच्चारण हम लोग क्या पढ़ेंगे, S का मतलब सौ, अब OUND है तो इसको उंड पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साउंड। GR ग्र OUND ग्राउंड, F का फॉ OUND फाउंड, अब देखो R का रॉ OUND राउंड, ठीक है। तो उंड, उंड जो है इसका उच्चारण हम लोग करेंगे, यदि वर्ड के पीछे OUND रहे तो उसका उच्चारण हम लोग उंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इतने सारे जो रूल्स मैंने बताए इसके अनुसार आप आसानी से लिख पढ़ सकेंगे, और पढ़ना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए और लिखना भी आसान हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। चैनल पे आप नए हैं और वीडियो यदि अच्छी लगी तब आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप देखते रहो चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।